Hello friends, welcome to StudyGram, your academic therapy. And if you like this video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. In today's lecture, we'll be talking about the Tour of Duty 3-year short service scheme. But before we proceed with today's lecture, let me remind you, do not forget to like and subscribe to our channel on YouTube as well as on Telegram. On Telegram, we are available by the name of SGRAM1. You can download the latest study materials from there. टूर ऑफ ड्यूटी और 3-year शॉर्ट सर्विस स्कीम. इंडियन आर्मी क्या कर रही है? ये अलाउ कर रही है हमारे देश के कॉमन सिटीजन्स को टू ज्वाइन 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फोर्स आर्म्ड फोर्सेस for a period of 3 years tenure to serve the nation. इस स्कीम को हम कहते हैं टूर ऑफ ड्यूटी या 3-year शॉर्ट सर्विस स्कीम. एंड स्टार्टिंग में ओनली 100 ऑफिसर्स एंड 1000 men बोलते हैं जवानों को, आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट. सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ वॉलेंट्री एंगेजमेंट, मतलब जिसको मन कर रहा है वो ऐसा काम कर सकता है. ये सिविल सोसाइटी को आर्म्ड फोर्सेस से क्लोज लाने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि लोगों को मिलिट्री लाइफ लीड करने का एक्सपीरियंस दे रही है. ये उन लोगों को जिनको डिफेंस सर्विसेज अपना परमानेंट वोकेशन नहीं बनाना है, लेकिन स्टिल दे वांट टू एक्सपीरियंस द थ्रिल एंड एडवेंचर ऑफ द मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ये जो प्रपोजल है, इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सर्विस जॉब इन द आर्म्ड फोर्सेस टुवर्ड्स अ काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप और अ टेम्पररी जॉब एक्सपीरियंस. इस प्रपोजल के अंडर में इंडिविजुअल की अर्निंग्स जो कि 3 साल तक होंगी उसको टैक्स फ्री बना दिया जाएगा. ऑल्सो दैट इंडिविजुअल विल गेट प्रेफरेंस इन अदर पब्लिक सेक्टर जॉब्स वंस ही इज completed his 3-year tenure here. Also, he will be given preference for other postgraduate courses. टूर ऑफ ड्यूटी का टेन्योर दोनों के लिए होता है, ऑफिसर्स इज वेल एज फॉर जवान्स. नाउ इस सिनेरियो में क्या होगा? आर्मी इमेंस सेविंग कर सकती है इन द टर्म्स ऑफ सैलरी एज वेल एज पेंशन, जो कि लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए देना होता था, अब बस शॉर्ट टर्म के लिए, दैट इज़ फॉर 3 years ही देना होगा. ऑल्सो जो लोग 10 से 14 साल तक सर्व करते हैं और फिर छोड़ देते हैं व्हेन दे रीच इन द mid-30s, फिर उस टाइम उनको जॉब दूसरा ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है. दिस सिनेरियो विल ऑल्सो हेल्प टू डिक्रीज देयर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि बस 3 साल बाद अगर वो छोड़ देंगे तो वो जल्दी से या तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या तो फिर दूसरा करियर ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना नहीं रहेगा. बेनिफिट्स फॉर द गवर्नमेंट. ये जो सिनेरियो रहेगा, दिस विल इंश्योर इमेंस फिनेंशियल बेनिफिट गवर्नमेंट को, क्योंकि रिडक्शन हो जाएगा पे आउट्स एंड ग्रेचुटीज में. जो 3 साल से कम में अगर कोई बंदा वर्क कर रहा है तो उसको ग्रेचुटी तो एनीवेज नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से ग्रेचुटी का पे आउट कम हो जाएगा. और अगर आप टोटल कॉस्ट के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो कॉस्ट ऑफ 3-year सर्विस पर ऑफिसर वो बस एक फ्रैक्शन अमाउंट करती है एज कंपेयर टू द कॉस्ट इनकर्ड ऑन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स. The cost incurred on an officer who leaves after 10 to 14 years of service is nearly rupees 5 crores to 6.8 crores. ये cost include करती है pre-commission training, pay, allowances, gratuity, leave encashment amongst others. On the contrary, इस स्कीम के हिसाब से at the end of the 3 years, that particular officer will be earning 80 to 85 lakhs, जो कि पिछले स्कीम के हिसाब से उसको 5 to 6 crores मिलते थे आफ्टर 10 to 14 years of सर्विस. शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के पास ऑप्शन रहता है अगर उनको सर्विस परमानेंटली ज्वाइन करना है. इससे एक्सपेंसेस फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं इंक्लूडिंग द पेंशन बिल्स. और अगर हम सोल्जर्स की बात करें, सोल्जर्स यूजुअली स्पेंड 17 years इन देयर टेन्योर. अगर सेविंग्स की बात करें तो आर्मी विल एंड अप सेविंग रुपीज 11.5 crores पर पर्सन इफ वी कंपेयर देयर 17-year सिनेरियो टू अ 3-year सिनेरियो. अब हम अगर सिटीजन एंड कंट्री के पर्सपेक्टिव से सोचें, सो इट विल हेल्प टू चैनलाइज द यूथ एनर्जी इनटू अ पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल. ऑल्सो दिस रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हैबिट्स विल इनकलकेट टू लीड देम अ हेल्दी लाइफस्टाइल.
The entire nation will benefit from the trained, disciplined, confident, diligent and committed young men or women who have done the 3 years service. वो अपने नए जॉब में भी यही डिसिप्लिन, यही कॉन्फिडेंस, यही डिलीजेंस दिखाएंगे. अगर हम एक इनिशियल सर्वे की बात करें, सो मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने प्रेफरेंस दिखाया है कि दे विल हायर सच यूथ्स एज कंपेयर टू द फ्रेश ग्रेजुएट्स विच दे हायर. आर्मी के पेज एंड पेंशंस इंक्रीज कर रहे हैं बहुत ही स्टीपली. आज की डेट में अकाउंटिंग फॉर 60% ऑफ द बजट एलोकेटेड फॉर पेंशंस एंड सैलरीज. अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो ग्रोथ इन द डिफेंस बजट 68% हुआ है. इन डिफेंस सैलरीज 75% की ग्रोथ हुई है. बट डिफेंस पेंशंस में देयर इज अ स्टैगरिंग ग्रोथ ऑफ 146%. एज पर द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिफेंस 2019, the deficiency in officer cadre of Indian Army stood at an approximate 14%. Army had 42,253 officers and 11.94 lakh jawans, according to the report. The Navy had 10,000 officers, 57,310 personals. तो जितने भी एडवोकेट्स हैं जो कि ऐसी स्कीम को प्रोपोगेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करना, उनके हिसाब से द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म जो कि आज के यूथ में थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, वो दोबारा रिवाइव होगी, दोबारा बढ़ चढ़ के सामने आएगी. ऑल्सो द फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सो दिस विल फर्दर हेल्प इट टू लोअर डाउन. अदर रिफॉर्म्स जो कि नेसेसरी है, या तो फिर आप क्या करो, शॉर्ट सर्विस कमीशन को एक मोर अट्रैक्टिव काइंड ऑफ अ पैकेज बनाओ यूथ के लिए. रिटायरमेंट एज ऑफ आर्मी जवान्स एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी पर्सनल्स को बढ़ाओ. एक ट्रेंड आर्मी जवान जो कि रिटायर होता है 15 ईयर्स ऑफ सर्विस पे, वो एक मैसिव ट्रेंड मैन पावर का लॉस है, तो हमें रिटायरमेंट एज को थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए. We hope you liked our video and it was useful. If you have any queries or concerns, do not forget to write down in the comments box below and we'll get back to you shortly. Also, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. Thank you.